आज का टॉपिक है कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। सबसे पहले केमिस्ट्री में हम ये समझते हैं कि बॉन्ड क्या चीज़ होती है। बॉन्ड क्या है? इट इज़ ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट इज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the atoms to hold them together। कहने का मतलब ये दो एटम्स के बीच में इस तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दोनों एटम्स को आपस में एक दूसरे के साथ होल्ड किए रहे, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड बॉन्ड। ठीक। दूसरी चीज केमिस्ट्री में क्या होता है, बॉन्ड नॉर्मली तीन तरीके के होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा। नंबर 1 इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या इसी को कहते हैं आयनिक बॉन्ड। दूसरा कहलाता है कोवैलेंट बॉन्ड, जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कैसे फॉर्म होता है। और थर्ड कहलाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चलो, ये तीन तरीके के बॉन्ड हो गए। एटम्स आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों करते हैं? इसके लिए तुम लोगों ने एक थ्योरी पढ़ी होगी जिसको ऑक्टेट रूल कहते हैं। ऑक्टेट रूल, या हम इसको कहते हैं इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो इनर्ट गैस होती हैं ये अक्रिय होती हैं, ये क्रिया नहीं करती, क्योंकि इनकी बैलेंस ऑर्बिट में क्या होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और वही चीज़ कहलाती है, ऑक्टेट रूल कहलाता है कि अगर किसी एटम की बैलेंस ऑर्बिट पर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो वो स्टेबल हो जाता है। और कहने का मतलब वो है एक तरीके से इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेता। और एटम्स में ये टेंडेंसी होती है कि वो किसी तरीके से अपनी बैलेंस ऑर्बिट पर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना। हालांकि ऑक्टेट रूल जो है वो वैलिड है पीरियाडिक टेबल के सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के लिए। अगर फर्स्ट पीरियड की बात करें तो वहाँ पर डुप्लेट रूल लगता है, और फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ पीरियड की बात करें तो वहाँ पर ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता। हम बात सिर्फ ऑक्टेट रूल तक ही लिमिटेड रहते हैं। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि एटम्स आपस में मिलकर के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन इस वजह से करते हैं क्योंकि अपनी बैलेंस ऑर्बिट पर वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन पूरी करके एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो गेन करना चाहते हैं। तो इस 8 इलेक्ट्रॉन को पूरे करने के लिए उनके पास 3 तरीके हैं। या तो वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाए, या वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाए, या वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। थोड़ा सा ब्रीफ में हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन है क्या चीज़, क्योंकि डिटेल में हम लोगों को पढ़ना है कोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है? इसमें होता है ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बैलेंस ऑर्बिट ऑफ an atom
to the valence orbit of another atom in such a way that both atoms acquire stable or inert gas electronic configuration. इसका एग्जाम्पल हम तुमको बताते हैं. फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल. फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल. कैसे सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, कैसे सोडियम और क्लोरीन एटम के बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है. अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281. इसी तरीके से क्लोरीन एटम है, इसका एटॉमिक नंबर 17 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287. अगर दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम देखें तो सोडियम की बैलेंस ऑर्बिट पर 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन की बैलेंस ऑर्बिट पर 7 इलेक्ट्रॉन है. अगर सोडियम अपनी बैलेंस ऑर्बिट का 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दे तो अब 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसकी बैलेंस ऑर्बिट ये हो जाएगी, इसकी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्लोरीन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे. इस तरीके से क्या है, इट इज़ ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन. 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेंस हो गया फ्रॉम द बैलेंस ऑर्बिट ऑफ एन एटम टू द बैलेंस ऑर्बिट ऑफ अनदर एटम इन सच ए वे दैट बोथ एटम एक्वायर्स इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब जब ये 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेंस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 28 और इसका हो जाएगा 288 इलेक्ट्रॉनिक यानी इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये एक्वायर कर लेंगे. तो इनमें क्या हो रहा है, ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है. अब दूसरी चीज़, एटम एज ए होल न्यूट्रल होता है, यानी एटॉमिक नंबर मतलब होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द एटम्स. इसके पास इसका एटॉमिक नंबर 11 है सोडियम का, तो इसके पास 11 प्रोटॉन होंगे और एटम एज ए होल न्यूट्रल होता है तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. इसी तरीके से क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, इसके पास 17 प्रोटॉन होंगे पॉजिटिवली चार्ज और 17 इलेक्ट्रॉन होंगे. लेकिन जब ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा यानी सोडियम अपने 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेंस क्लोरीन एटम को कर देगा, तब उसके बाद प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों का क्या सिस्टम होगा आप समझिए. इसके पास 11 प्रोटॉन होंगे और इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. अब एटम एज ए होल न्यूट्रल नहीं रहा, ये क्या बन जाएगा, इट विल फॉर्म सोडियम पॉजिटिव आयन. इसी तरीके से जब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इसके पास सोडियम पॉजिटिव चार्ज हो 17 प्रोटॉन हो जाएंगे और 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. इट विल बी कन्वर्टेड इनटू Cl निगेटिव आयन. क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, अपोजिट चार्ज है, इनके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट करेंगे. तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये Cl पॉजिटिव क्लोरीन निगेटिव, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट करेगा, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को क्या करेंगे, होल्ड किए रहेंगे. और इसी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. तो ये एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन तुम्हारा हो गया इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन का. अब दूसरी चीज़ आ जाओ, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में
मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो है क्या कि टू थ्योरीज हैव बीन पुट फॉरवर्डेड टू एक्सप्लेन द कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। दो थ्योरीज हैं कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने की। नंबर 1 कहलाती है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसको कहते हैं VVT। और दूसरी कहलाती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, दिस इज कॉल्ड MOT। ठीक, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी was given by Hitler and London in 1927. It was extended by Pauling and Slater in 1930